मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट पे 1 लाख रुपए रखे हैं। आप खुश है कि पैसा सेफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना कुछ किए ही हर साल महंगाई आपके उस पैसे की वैल्यू को चुपचाप कम कर रही है। यानी बैंक में रखा पैसा असल में हर दिन घट रहा है। अब इस पैसे को ग्रो करने के लिए जब आप म्यूचुअल फंड में आते हैं, के सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला, सारा पैसा एक साथ लगा दो जिसे हम लमसम कहते हैं, और दूसरा, हर महीने थोड़ा निवेश करें जिसे हम कहते हैं SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। लेकिन भाई, ऐसी छुपी हुई गलती है जो 90% नए इन्वेस्टर करते हैं और उनका पूरा कैपिटल डूब जाता है। वो गलती क्या है और आपके लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है? चलिए आज इसे एकदम आसान शब्दों में डिकोड करते हैं। इसको समझने के लिए मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं बल्कि हमारे रोज के बाजार का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मार्केट में टमाटर का भाव चल रहा है 100 रुपए किलो। अमित थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच रखता है। उसे लगता है कि आगे भाव और बढ़ेगा। वो एक साथ 1000 निकालता है और 100 के भाव में 10 किलो टमाटर खरीद कर रख लेता है। इसे कहते हैं लमसम। दूसरी तरफ राहुल थोड़ा स्मार्ट और डिसिप्लिन अप्रोच रखता है। वो कहता है कि मैं एक साथ 1000 नहीं फंसाऊंगा, मैं हर हफ्ते सिर्फ 250 के टमाटर खरीदूंगा। इसे SIP कहते हैं। लेकिन ठीक अगले दिन मौसम बदलता है और बाजार के टमाटर की बम्पर सप्लाई आ जाती है, जिससे दाम सीधे गिरकर 50 रुपए किलो हो जाता है। अब यहाँ अमित का भारी नुकसान होने वाला है, लेकिन राहुल के साथ कुछ ऐसा चमत्कार होगा जो आपको हैरान कर देगा। जानना चाहोगे कैसे होगा? चलिए देखते हैं। दाम गिरकर 50 रुपए हो गए। अमित टेंशन में है क्योंकि उसने 100 रुपए पर खरीदा था और उसके पास सिर्फ 10 किलो टमाटर है। लेकिन राहुल जब दूसरे हफ्ते 250 रुपए लेकर मार्केट गया तो 50 के सस्ते भाव की वजह से इस बार उसे सीधे 5 किलो टमाटर मिल गए। तीसरे हफ्ते में भाव थोड़ा संभला और 250 रुपए में उसे 4 किलो मिले। जब महीना खत्म हुआ तो दोनों ने 1,000 किए थे, लेकिन अमित के पास सिर्फ 10 किलो टमाटर, जबकि राहुल के पास किस्तों में खरीदने की वजह से टोटल 14 किलो टमाटर जमा हुए। फाइनेंस की प्रोफेशनल भाषा में एक जादू कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। यानी जब मार्केट नीचे गिरता है तो SIP आपके लिए सस्ते दाम पर म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स खरीद लेती है। दोस्तों, कंपाउंडिंग और इन्वेस्टमेंट के ऐसे ही सीक्रेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं ताकि आपको मेहनत का पैसा कभी गलत जगह न फंसे। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल जर्नी को सिंपल बनाना चाहते हैं और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे जो ट्वीट्स आने वाला है वो आपको उड़ा देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फिर तो लमसम बेकार चीज है, हमेशा SIP करनी चाहिए। तो जवाब बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट का नियम है मार्केट वोटिलिटी, यानी उतार चढ़ाव। मार्केट बिल्कुल बॉटम पर है, यानी मंदी के दौर में है। सब कुछ बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है और आपके पास एक बड़ा सरप्लस फंड रखा है, तो उस समय एक साथ पैसा लगाना यानी लमसम को बम्पर रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि वहाँ मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी मार्केट का बॉटम या टॉप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए आप लोगों के लिए SIP को सबसे सेफ और बेस्ट माना जाता है। लमसम और SIP में सबसे बड़ा अंतर है पैसों का नहीं बल्कि आपके इमोशन यानी इमोशन का होता है। जब कोई इंसान एक साथ 5 लाख रुपए लगाता है और अगले दिन मार्केट रेड जोन में चले जाता है तो भारी स्ट्रेस होता है, और इस डर के मारे कई लोग अपना पैसा लॉस में ही निकाल लेते हैं कि ज्यादा लॉस ना हो जाए। लेकिन SIP एक ऑटोमेटिक रोबोट की तरह काम करती है। आपकी सैलरी आई, बैंक से पैसा कटा और निवेश हो गया। आपको रोज मार्केट का ग्राफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। यह आपकी इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाता है, जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे जरूरी चाबी है। तो चलिए पूरी बातें 2 लाइन में समेटते हैं। फर्स्ट लाइन सुनिएगा। अगर आप सैलरीड क्लास है, आपके पास रोज मार्केट ट्रेक करने का टाइम नहीं है और आप बिना रिस्क के लॉन्ग टर्म में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आंख बंद करके SIP का रास्ता चुनिए। सेकंड है, अगर आपको अचानक कहीं से बड़ी रकम मिल जाती है, जैसे कि बोनस या प्रॉफिट बेचकर मार्केट के समय काफी नीचे गिरा हुआ है, तब आप लमसम का फायदा उठा सकते हैं। अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझिए और समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।